जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। अपना जो सेकंड नियम है सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम, वो किस प्रकार से है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बताता है भी इस नियम के अकॉर्डिंग यदि दो सदिश परिणाम तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित की जाए जो कि एक बिंदु से गुजरती है। भी कहने का मतलब यदि क्या भी दो सदिशों को परिणाम तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा क्या है भी निरूपित किया जाए, तो जो परिणामी सदिश होगा दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित की जाए जो कि क्या है भी एक बिंदु से होकर गुजरती हो, तो उसका जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा भी उसी बिंदु से होकर क्या है भी गुजरता है। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने देखते हैं। कहने का मतलब भी दो अपनी क्या हो गई भी ये भुजाएं हो गई, एक तो P हो गई और एक Q हो गई, जो कि बिंदु A से लेके B और C बिंदुओं की क्या है भी बिंदु A से होकर क्या है भी गुजरती है। A से B की ओर है और A से C की ओर है, तो इसका जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा भी आपका आर सदिश होगा। परिणामी सदिश क्या होगा भी आर सदिश होगा, वो भी क्या है भी उसी बिंदु से होकर क्या है भी गुजरता है। थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज बनाना। ठीक है, ये क्या हो गया अभी आपका D हो गया, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। भी कहने का मतलब जब दो सदिश क्या है भी किसी एक बिंदु से होकर गुजरते हो P सदिश और Q सदिश, तो उसका परिणामी सदिश उसका विकीर्ण हो उस समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण होगा और वही सदिश के अभी बिंदु A से होकर क्या है भी गुजरता है। तो यहां से A से B की ओर, A से D की ओर, A से C की ओर क्या होगी भी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है आपका। परिणामी सदिश को किससे डिनोट करते हैं भी आपका R सदिश से क्या है भी परिणामी सदिश को डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया भी इसका एंगल हो गया भी आपका थीटा एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया भी आपका थीटा एंगल हो गया। क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी ए बी सदिश को आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और इसको क्या है भी नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या है भी 90 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा भी आपका थीटा होगा। तो ये मान लो क्या है भी आपका E मान लो, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे क्या है भी वैल्यू निकालेंगे किसकी AD स्क्वायर क्या हो जाएगा भी आपका AD स्क्वायर त्रिभुज AED से त्रिभुज AED से, तो क्या हो जाएगा भी आपका AD स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपका AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। AE स्क्वायर आपका क्या है भी AB प्लस BE, AE क्या है भी आपका AB प्लस BE प्लस ED की स्क्वायर, यही हो गया आपका। अब निकाल लो
साइन थीटा कोस थीटा और फॉर्मूले से साइन थीटा क्या है अभी आपका, ये पी सदिश हो गया, ये आर सदिश हो गया, तो ये क्या है अभी आपका क्यू सदिश हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो। साइन थीटा क्या होता है अभी आपका लाल बटे कक्का लंब क्या है अभी आपका ईडी, कर्ण क्या है अभी आपका क्यू, तो ईडी आ गया अभी आपका क्यू साइन थीटा, ये जो आ गया आपका क्यू साइन थीटा। कोस थीटा वाला लगा लो आप, लाल बटे कक्का आधार क्या है अभी आपका बीई, कर्ण क्या है अभी आपका बीडी, जिसकी वैल्यू क्या है अभी क्यू है, तो बीई क्या हो गया अभी आपका क्यू कोस थीटा, ये क्या हो गया अभी आपका क्यू कोस थीटा। ठीक है, तो आपका एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका ए बी प्लस बीई की होल स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, यही हो गया आपका एडी स्क्वायर। एडी क्या है अभी आपका आर स्क्वायर प्लस ए बी क्या है अभी आपका पी प्लस बीई क्या है अभी आपका क्यू कोस थीटा की स्क्वायर प्लस ईडी क्या है अभी आपका क्यू साइन थीटा की स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2 PQ कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा अभी आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 PQ कोस थीटा, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा, ये चीज आ गई आपके। तो इसका आर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा की पावर 1/2, ये आ गया। आर क्या आ गया अभी आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कोस थीटा की पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहां पे जो आर है वो क्या कहलाता है अभी आपका आर सदिश का परिमाण, क्या है अभी आपका आर सदिश का परिमाण। यहां पे जो पोजीशन वेक्टर का जो परिमाण आपका जो परिणामी सदिश का परिमाण आएगा वो क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 PQ कोस थीटा की पावर 1/2। यदि परिणामी सदिश आर सदिश तथा पी सदिश के मध्य कोण अल्फा हो, तो यदि परिणामी सदिश आर सदिश तथा पी सदिश के मध्य कोण अल्फा हो तो वहां पे क्या प्रकार कौन सी प्रकार की कंडीशन होगी उसके बारे में देखते हैं। क्या बताता है अभी आपका यदि आर सदिश तथा पी सदिश के मध्य कोण अल्फा हो तो यहां से अल्फा होगा कोण, तो अपने क्या है त्रिभुज AED से त्रिभुज AED से tan अल्फा क्या हो जाएगा अभी आपका लंब बटे आधार, लंब क्या है अभी आपका ED, आधार क्या है अभी आपका AE, तो tan अल्फा ED प्लस AB प्लस
BE, तो tan अल्फा ED क्या है भी आपका Q sin थीटा, AB क्या है भी आपका P प्लस BE क्या होता है भी आपका Q cos थीटा, ये आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी tan इनवर्स Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा प्लस अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अब क्या अभी इनकी कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो कंडीशन क्या रहेंगी भी अपनी, एक तो परिणामी सदिश क्या प्राप्त हुआ था भी आपका, परिणामी सदिश का परिणाम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की पावर 1/2, और एक आपका क्या प्राप्त हुआ था भी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स Q sin थीटा प्लस P प्लस Q cos थीटा। एक तो आपका क्या प्राप्त हुआ था भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की पावर 1/2, और अल्फा इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था भी tan इनवर्स Q sin थीटा P प्लस Q cos थीटा। फर्स्ट कंडीशन है यदि P सदिश तथा Q सदिश समान दिशा में है, यदि P सदिश तथा Q सदिश समान दिशा में हो, यदि P वेक्टर और आपका Q वेक्टर क्या हो भी समान दिशा में हो, तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0 डिग्री क्या होता है भी आपका 1 होता है, तो इसकी पावर 1/2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी tan इनवर्स थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 तो सारी टर्म 0, tan इनवर्स 0 का इस पे होता है भी 0 के ऊपर होता है, tan इनवर्स 0 किसके ऊपर होता है भी आपका 0 पे ऊपर होता है। दूसरी कंडीशन और भी बन सकती है, जब P सदिश तथा Q सदिश विपरीत दिशा में हो, जब P सदिश तथा Q सदिश विपरीत दिशा में हो, जब P वेक्टर तथा Q वेक्टर क्या है भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई होगी, तो R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस पाई कितना होता है भी आपका -1 होता है, कोस पाई क्या होता है भी आपका -1 होता है, तो ये 2pq की पावर 1/2 आ जाएगी। और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी साइन पाई की वैल्यू क्या होती है भी 0 होती है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और जब P सदिश तथा Q सदिश परस्पर लंबवत हो, जब P सदिश तथा Q सदिश परस्पर लंबवत हो, जब P सदिश तथा Q सदिश परस्पर लंबवत हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आपके सामने थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। जब P वेक्टर था Q वेक्टर क्या है भी परस्पर परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भी आपकी 90 डिग्री होगी, तो R क्या आ जाएगा भी आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 क्या होता है भी आपका 0 होता है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की पावर 1/2। अल्फा की tan इनवर्स Q साइन 90 क्या होता है 1 होता है, और P प्लस Q कोस 90 क्या होता है भी आपका 0 होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भी tan इनवर्स
Q अपॉन P। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी tan इनवर्स Q अपॉन P। ये था भी आपका सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब डिस्कस करेंगे भी सदिशों के बहुभुज का नियम। सदिशों के बहुभुज का नियम। थर्ड नियम है अभी आपका, क्या है अभी, सदिशों के बहुभुज का नियम। इस नियम के अंदर क्या होता है भी आपके पास कुछ सदिश दिए गए हैं। एक तो आपके सामने दे दिया भाई P सदिश दे दिया, एक Q सदिश दे दिया, एक S सदिश दे दिया और एक आपके सामने क्या है भी T सदिश दे दिया। इस प्रकार से आपके सामने क्या है भी कुछ सदिश देती है। तो यहां पे सदिशों के बहुभुज का नियम बनाना है। तो यहां पे देखिएगा अभी P सदिश हो गया, ये Q सदिश को क्या है भी यहां पे इसके सिरे से जोड़ दो, Q सदिश हो गया। S सदिश को क्या है भी इसके सिरे से जोड़ दो और T सदिश को क्या है भी आप इसके सिरे से जोड़ दो। तो आपके सामने क्या बना भी एक खुला बहुभुज प्राप्त होता है। यदि क्या है भी हम इसको इससे जोड़ दें और इसकी डायरेक्शन क्या है भी इसके अपोजिट कर दें, ये इधर है इधर है इधर है इधर है और इसकी अपोजिट क्या है भी इधर की तरफ कर दें और इसको R सदिश नाम दे दें, तो यहां पे R सदिश क्या कहलाएगा भी आपका परिणामी सदिश कहलाएगा। R सदिश आपका क्या कहलाएगा भी परिणामी सदिश कहलाएगा। किस प्रकार से R सदिश निकालेंगे भी, अपने डायरेक्शन को ले लेते हैं। इधर की तरफ है P, फिर Q, फिर S, फिर T और फिर ये अपोजिट है, या तो माइनस लगा के R जीरो कर दो या फिर आप इसका अपोजिट सीधा भी लिख सकते हो, R सदिश इक्वल टू P प्लस Q प्लस S प्लस T। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये एक आपने त्रिभुज ले लिया, ये क्या ले लिया भी आपने त्रिभुज। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी अपोजिट कर दो। इधर की तरफ करेंगे तो अपोजिट नहीं होगी, इसकी अपोजिट कर दो। तो यहाँ पे ये जो होगा वो किसको व्यक्त करेगा, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। तो इसकी क्या आ जाएगी भी आपकी P सदिश प्लस Q सदिश। ये कर दो आप, तो यहां से क्या भी इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी इधर की तरफ है, इसकी अपोजिट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका P प्लस Q प्लस S सदिश। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो R सदिश आपके सामने क्या आ जाएगा P सदिश प्लस Q सदिश प्लस S सदिश प्लस T सदिश। काफी ज्यादा सिंपल है बहुभुज का नियम। वैसे आपके क्या है भी बुकों के अंदर दिया हुआ है, वैसे सिंपल है, जो ज्यादा इसके अंदर क्या है भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेरी सिंपल है नियम। ठीक है, भी कहने का मतलब त्रिभुज का नियम लगा दो या भी सदिशों के बहुभुज का नियम लगा दो या भी कोई भी चीज हो, डायरेक्शन को देखते हुए चलो, डायरेक्शन अपोजिट आए तो नेगेटिव साइन कर दो, नहीं पॉजिटिव साइन में चलने दो, इक्वल टू क्या है भी 0 कर दो, और कोई मेथड नहीं है। अगला है भी आपका सदिशों का व्यकलन। सदिशों का व्यकलन में कहने का मतलब है
सदिशों का व्यकलन भी इसके अंदर क्या बताता है भी आपका सदिशों का व्यकलन के अंदर भी घटाओ भी दो सदिशों को क्या भी p माइनस क्यू से डिनोट करना है, उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये मानिएगा आपका p सदिश है, ये क्या है भी आपका p सदिश है a से लेके b की ओर, ये आपका क्या है b q सदिश है b से लेके c की ओर, ये इसको आपने ये है इसको अपोजिट कर दिया तो ये आपका हो गया अभी p सदिश प्लस q सदिश, यही होगा आपका। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ कर दिया, ये q सदिश है तो इसको नाम दे दो आप माइनस q सदिश दे दो, अपोजिट नाम दे दो, तो यहां का जो ये सदिश होगा वो इस प्रकार से होगा भी इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका p माइनस q सदिश हो जाएगा। ये आपके सदिशों का व्यकलन नियम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब p माइनस क्यू से डिनोट करना क्या भी सदिशों का व्यकलन नियम कहलाता है। कहने का मतलब आपका जो सदिशों के त्रिभुज का नियम है, सदिशों के बहुभुज का नियम है, या जो सदिशों के व्यकलन का नियम है, उसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। तो इस कारण मैंने आपको क्या है भी जल्दी जल्दी करवा के बता दिया भी। कहने का मतलब ये है जहाँ पे क्या है भी कोई बहुभुज दिया हो, त्रिभुज दिया हो, डायरेक्शन मिले तो ठीक है, ना मिले तो क्या है बे योग टोटल करके आप निकाल दो। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।